हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कि हमें 25 डेज़ है हमारे पास एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो उन 25 डेज़ में हम कैसे अपनी स्टडी करें, कैसे अपने सारे सिलेबस को रिवाइज़ करें, तो आज उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो एनटीए ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दी है, आप लोगों को सबको पता चल गया होगा। 16 to 18 हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, 21 to 25 सितंबर हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। तो उस बीच में हमें कैसे रिवाइज़ करना है, उन 25 डेज़ को कैसे शेड्यूल करना है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हम स्ट्रेटजी प्लान बता रहे हैं, अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि 1 to 10 यूनिट्स, सारी यूनिट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें 25 डेज़ में अपना सारा सिलेबस रिवाइज़ नहीं करना है, हमें लेने हैं 25 में से 20 डेज़। उन 20 डेज़ में हमारे पास हैं 20 यूनिट्स, 10 यूनिट फॉर पेपर 1, 10 यूनिट फॉर पेपर 2। और आप सबको पता है कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, तो 20 to 25 डेज़ तो वैसे ही लग जाते हैं रिवीजन के लिए। बट अब हमारे पास टाइम ही इतना कम है कि हमें सारा सिलेबस इन्हीं 25 डेज़ में रिवाइज़ करना है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा सिलेबस सारा इजीली कवर हो सकता है। तो ये 10 यूनिट्स पेपर 1 की हैं, 10 यूनिट्स पेपर 2 की हैं। अब हम लेते हैं 2 दिन 2 यूनिट के लिए, 1 यूनिट पेपर 1 से, 1 यूनिट पेपर 2 से। इन 2 दिनों में हमें ये 2 यूनिट कवर करनी है। आप चाहते हैं तो एक दिन में 1 यूनिट, दूसरे दिन में दूसरी यूनिट, पेपर 1 पेपर 2 साइड बाय साइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर चाहते हैं कि हाफ डे, मैं ये कहूँगी कि आप हाफ डे में डिवाइड कर लीजिए। 2 दिन में हाफ डे में आप पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड कीजिए, और 2 दिन में हाफ डे में यूनिट 1 कंप्यूटर साइंस डिस्क्रीट मैथ एंड ऑप्टिमाइजेशन इसको कंप्लीट कीजिए। इससे आपको थोड़ी बोरियत भी नहीं लगेगी कि हम बोर हो रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ रहे हैं, और आपका मैनेजमेंट भी अच्छे से होगा। और आज है 22 डेट, 23 डेट से लेके और लास्ट मोमेंट जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक जितने पॉसिबल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करती चलूँगी। तो आपको ये प्लान फॉलो करना है। तो देखते हैं हम कैसे डिवाइड किया है मैंने अपने सारे सिलेबस को। 23, 24 2 डेज़ में यूनिट 1 डिस्क्रीट मैथ और ऑपरेशन रिसर्च, यहाँ पे हमारे 2 सब्जेक्ट कवर हैं यूनिट 1 में। इन दोनों सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं दोनों सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको यूजीसी नेट 2020 की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। नेक्स्ट 25-26 अगस्त में यूनिट 2 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, और आप लोगों को साथ में करना है रिसर्च एप्टीट्यूड। 3rd यूनिट 27-28 टारगेट फिक्स कर लीजिए कि इन 2 दिन में आपको ये यूनिट करनी है किसी भी हाल में, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो जो यूनिट 3 है कंप्यूटर ग्राफिक्स प्लस प्रोग्रामिंग, आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कई बार सोचते हैं आरसी है इसको करने की क्या ज़रूरत है, इससे हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं और वो 5 क्वेश्चन ठीक होने बहुत ही ज़रूरी हैं। जितना पेपर 2 का रोल है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा पेपर 1 का रोल है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से ऐसे छूट जाता है बिकॉज ऑफ पेपर 1, क्योंकि हम पेपर 1 पे फोकस नहीं करते हैं। तो पेपर 1 पे फोकस कीजिए, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ से हमारे 10 मार्क्स कवर होने हैं। नेक्स्ट 29-30 इन 2 दिनों में हमें यूनिट 4 DBMS से रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे मैं कवर कराऊंगी, आप अपने सिलेबस से कवर कर सकते हैं जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ से, और साथ में कम्युनिकेशन वाली यूनिट करनी है। नेक्स्ट 31 और 1 सितंबर यूनिट 5 ऑपरेटिंग सिस्टम मैथ्स भी बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में छोटी सी मिस्टेक हमारे सारे क्वेश्चन को गलत कर देती है, तो इसलिए इस पे भी फोकस करना है 2 दिन हाफ डे में। नेक्स्ट
2 सितंबर, 3 सितंबर 6 यूनिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और पेपर 1 की लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट 4 to 5 इस टाइम पे हमें एडमिट कार्ड्स का भी पता चल जाएगा हमारा कहाँ पे सेंटर आया है, और हमारे एडमिट कार्ड्स आ चुके होंगे अगर एग्ज़ाम 100% होना होगा तो। अगर 1% एग्ज़ाम नहीं भी होता है, कैंसिल भी हो जाता है उस टाइम पे, तो कोई बात नहीं, उस टाइम तक हम जितना भी स्टडी करेंगे वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा कि जब भी एग्ज़ाम आएगा हम इजीली रिवाइज कर सकेंगे, क्योंकि अभी तो हम ये सोच के बैठे थे नवंबर में होना है या दिसंबर में होना है। तो 6 यूनिट करेंगे 2 3 सितंबर को, साथ में लॉजिकल रीजनिंग। 4 5 सितंबर को यूनिट 7 डीएस एल्गोरिदम और डीआई। डीआई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेपर 1 में मार्क्स गेन कराने के लिए। 10 मार्क्स हैं, 5 क्वेश्चन हैं। अगर डीआई की एक स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ी ना तो आपके 5 के 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के रॉन्ग होते देखे हैं कि 5 के 5 क्वेश्चन जस्ट एक स्टेटमेंट को थोड़ा सा अच्छे से ना पढ़ने से, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट 6 to 7 8th यूनिट टॉप प्लस कंपाइलर आईसीटी, ये हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहता है, थोड़ा इफ़िशिएंट रहता है, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से हैं तो आईसीटी हम इजीली कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट 8 9 सितंबर को यूनिट 9 कंप्यूटर नेटवर्क, इधर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो उसमें से जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप वो कर सकते हैं। 10 11 सितंबर को यूनिट 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर कराऊंगी, और साथ में हायर एजुकेशन, ये आप लोगों को खुद से करना है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चैनल पे तो होंगे ही, लेकिन साथ में आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं वहाँ से भी स्टडी करने हैं। तो यहाँ पे आके 11 सितंबर को हमारा सारा सिलेबस एक बार रिवाइज हो चुका होगा। उसके बाद जो हमारे पास बचते हैं 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 15 16 से हमारा एग्ज़ाम है, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है वो हमारा थोड़ा मिड में होता है तो हम 16 डेट को भी ले सकते हैं। यहाँ पे बचे ये 5 दिन, इन 5 दिन में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। शॉर्ट नोट्स अगर बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाए हैं तो जो वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप उनको भी एज अ शॉर्ट नोट रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपने जहाँ कहीं से भी स्टडी किया है वहाँ पे मार्कर से या पेंसिल से जहाँ जिस किसी से भी हाईलाइट किया है उसको भी आप एज अ अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक चीज़ और करनी है, गूगल से आप सर्च करके प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालिए और अपना 3 घंटे का पूरा टाइम देके एक टाइम मैनेजमेंट की तरफ से कि हाँ आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आप अपने 3 से 4 5 जितने भी आपसे पेपर पॉसिबल हो सके उतने आप पेपर मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट आए और एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा फोबिया ना हो कि एग्ज़ाम पूरा होगा या नहीं होगा, मेरा कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। तो इसलिए तो आज की हमारी जो वीडियो का डिस्कशन था वो बस यही था कि इन 25 डेज़ में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, और अगर आप अपनी तरफ से 100% देते हैं तो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।